जय हिंद, जय भारत। 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के अंदर जो इस्लामिक टेरर अटैक हुआ, तो भारत सरकार ने इमीडिएटली पाकिस्तान के जो भी नागरिक थे उसको 48 घंटे के अंदर देश को छोड़ने की डायरेक्शन दी। वो जो 48 घंटे की जो डायरेक्शन थी वो देखने में बहुत छोटी लगी थी, लेकिन उसके रिजल्ट कमाल के आए। किसी ने भी नहीं सोचा था कि 48 घंटे में यह पता लग गया कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में कभी भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग जाते हैं। तो इससे पता लगा कि हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर ये लोग फैले हुए हैं और अंदाजन 5 लाख के लगभग यहां पे शादियां हुई हैं और किसी के भी 5 से कम बच्चे नहीं है। तो अंदाजा लगा लो लगभग 25 लाख पाकिस्तानी हिंदुस्तान के सिस्टम के अंदर पेनिट्रेट किए हुए हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे तो लगेंगे क्यों नहीं। वो एक स्लीपर सेल की तरह से काम कर रहे हैं यहां पे। कुछ लोग पूछते हैं कि पुलवामा अटैक के अंदर इतना बारूद कहां से आ गया। तो भैया बॉर्डर पार करके लेके आने की भी जरूरत नहीं है। ये आपके हिंदुस्तान में जो है ना, आप पहले की सरकारों ने इन्होंने सबने बैठाए हुए थे यहां पर समझ में नहीं आ रहा ये देश है क्या है। तो एक जो ये 48 घंटे के अंदर जो हुआ, इस एक आदेश के कारण से क्या हुआ, तो उसके लिए मैं एक सिंपल तरीके से, एक देसी तरीके से समझाता हूं कि जब गुड़ बनाते हैं ना, जैगरी बनाते हैं, गुड़ को तैयार करते हैं, तो गन्ने के रस को उबालते हैं उबालते रहो, उसके अंदर जो कचड़ा है ना वो निकलता नहीं कभी भी। तो उसके अंदर किसान क्या करता है, उसके अंदर जो भिंडी होती है, भिंडी की जो स्टिक होती है, उसकी जो डंडियां होती हैं गिल्ली, उनका रस तैयार किया जाता है, उनको भिगो करके। उसको हम सुगलाई बोलते हैं। उसको जब उस रस के अंदर, उबलते हुए रस में डाला जाता है, तो जितना भी उसके अंदर कचड़ा होता है, जितना भी मैल होता है, वो सारा का सारा जो गंदगी होती है वो सारी सारी ऊपर आ जाती है और वो उसको झाड़ने से उतार देते हैं। तो ये जो 48 घंटे का जो भारत की सरकार ने जो आदेश दिया, देखने बहुत छोटा लगता था, लेकिन इसने उस गुड़ के रस में से उस पूरी गंदगी को सरफेस पे ला दिया। अब ये एक एक करके सारे के सारे निकाल दिए जाएंगे। तो इससे पता लगता है कि ये एक अलग ही तरह का जिहाद है, जिसको हम जनसंख्या जिहाद कह सकते हैं। और जो कि आने कभी भी कोई लड़ाई हो जाती, कोई इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, तो वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, जो हमारे बीच में बैठे हुए हैं। इसलिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को सतर्क होना पड़ेगा कि उसके चारों तरफ हमें नजर दौड़ानी पड़ेगी कि ऐसा कोई आपके आसपास तो नहीं है। अगर है तो उसकी इंफॉर्मेशन इमीडिएटली सिक्योरिटी एजेंसी को दे। इस तरह से आप अपने राष्ट्र के प्रति बहुत बड़ा कर्म कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।